पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? शिमला पास, सरताल बुग्याल, बक्सी बुग्याल या ए और बी दोनों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। शिमला पास और सरताल बुग्याल को उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। अब प्रश्न बनेगा कि शिमला पास कहाँ है और सरताल बुग्याल कहाँ है? तो जो शिमला पास है ये है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में शिमला पास जो दर्रा ये पिथौरागढ़ में है, जबकि जो सरताल बुग्याल है दोस्तों ये है उत्तरकाशी में। तो शिमला पास जो कि पिथौरागढ़ में है और उत्तरकाशी के सरताल बुग्याल को उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ कौन से राज्य में किया गया है? तो अपने उत्तराखंड में दोस्तों किया गया है मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ। इसको शुरू किया गया 6 जुलाई 2024 को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना के तहत सरकार द्वारा अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारकों को हर माह 8 रुपए पर केजी के हिसाब से आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराया जाएगा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के माध्यम से, जिसे शुरू किया गया 6 जुलाई 2024 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली या अल्मोड़ा? सही आंसर हो जाएगा चमोली। चमोली के औली में, चमोली के औली में 30 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर 2024 के मध्य काजिंद 2024 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया उत्तराखंड के चमोली के औली में। ये भी आपको नोट करना है। और जो काजिंद 2024 है ये दोस्तों एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और कजाकिस्तान की सेना के मध्य होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। और काजिंद 2024 जो आयोजित किया गया उत्तराखंड में, ये काजिंद का 8वां संस्करण था। ये भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? आराध्य कांडपाल, रेखा पंत, कुसुमलता गढ़िया या वीणा रावत? सही आंसर हो जाएगा कुसुमलता गढ़िया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया। नेशनल टीचर्स अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। देखो दोस्तों, देश भर में 50 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है और इन 50 शिक्षकों में से उत्तराखंड की कुसुमलता गढ़िया को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यानी नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा सी ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स में बता रहा हूँ ताकि एग्जाम के व्यू पॉइंट से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी हम यहाँ पे कवर कर सकें। और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा, कंप्लीट क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, कंप्लीट पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो एक बार आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदलकर ग्रामोत्थान योजना रखा गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और जो ग्रामोत्थान योजना है इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका को उद्यमिता से जोड़कर सशक्त करना। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य योजना है जैसे जो मैंने यहाँ पे लिखी है, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना। इसका नाम भी संशोधित किया गया है और इसका नाम अब बदलकर रखा गया है मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, तो ये भी आपको नोट करना है। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदलकर ग्रामोत्थान योजना किया गया, जबकि रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब किया गया? तो देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया 27 से 29 सितंबर 2024 के मध्य। 27 से 29 सितंबर को देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया।
और ये कहाँ किया गया, तो ये किया गया सिल्वर सिटी राजपुर रोड और तुलाज इंस्टीट्यूट में इसका आयोजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमालय दिवस 2024 कब मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिमालय दिवस 2024 यहाँ पे मनाया गया है 9 सितंबर को। 9 सितंबर को दोस्तों हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल यहाँ पे हिमालय पर्वत और उसके पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 2014 में उत्तराखंड में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में 9 सितंबर को घोषित किया गया। तो आधिकारिक रूप से 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाने के रूप में आधिकारिक रूप से शुरू किया गया इसको 2014 में हरीश रावत सरकार द्वारा। और पहला जो हिमालय दिवस मनाया गया 9 सितंबर 2015 को मनाया गया था। और 2024 में जो इसका संस्करण मनाया जा रहा है और ये है इसका 15वां संस्करण। तो प्रश्न बन सकता है कि 15वां हिमालय दिवस 2000 कब मनाया गया, तो 2024 9 सितंबर 2024 को। और इसमें जो इसका विषय रखा गया है यानी जो थीम रखी गई है वो है हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा, ये भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों हाल ही में इतिहासकार हैं डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। इनकी पुस्तक है हिमालय का इतिहास पुस्तक और इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है दून पुस्तकालय और शोध केंद्र के सभागार में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हिमालय का इतिहास पुस्तक। ये किसने लिखी है, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में निम्न में से किसे राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। सुरेश भाई को ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद है दोस्तों सुरेश भाई और इन्हें राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे गणभोज दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गणभोज दिवस मनाने की उत्तराखंड में शुरुआत हुई और गणभोज दिवस के रूप में उत्तराखंड में मनाया जाएगा 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस मनाने का आह्वान किया और इस वर्ष जो 7 अक्टूबर 2024 को गणभोज दिवस मनाया गया, इस वर्ष जो इसका विषय रखा गया वो रखा गया गणभोज से निरोगी काया। गणभोज से निरोगी काया ये इसका विषय रखा गया, ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन सी है। तो उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की जो विजेता टीम है वो है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर ने फाइनल का खिताब यूपीएल उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल का खिताब जीता। और अगर हम बात करें उप विजेता, तो उप विजेता टीम रही यहाँ पे नैनीताल और विजेता रही उधम सिंह नगर। और युवराज चौधरी को प्लेयर ऑफ द फाइनल का खिताब दिया गया। प्लेयर ऑफ द फाइनल खिताब किसे दिया गया, युवराज चौधरी को। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में बीडी रतोड़ी का निधन हो गया, उनका संबंध निम्न में से था। तो बीडी जो रतोड़ी थे ये थे एक राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन थे, पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष भी थे बीडी रतोड़ी और इनका दोस्तों हाल ही में यहाँ पे निधन हो चुका है। तो ये क्या थे, एक पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में कितने गांवों को बेस्ट टूरिस्ट विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड के यहाँ पे 4 गांवों को बेस्ट टूरिस्ट विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल्स आपको जानना जरूरी है। अब मैं यहाँ पे 4 गांवों के बारे में आपको बताऊंगा। एक है जखोल गांव, जखोल गांव, ये गांव उत्तरकाशी का और इस गांव को मिला है एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड। दूसरा गांव है सूपी गांव, ये गांव है बागेश्वर का और इसको मिला है एग्रीकल्चर टूरिज्म अवार्ड। तीसरा गांव है हरसिल, ये भी उत्तरकाशी में है। और चौथा गांव है यहाँ पे गूंजी गांव, ये गांव कहाँ का है, ये है पिथौरागढ़ का। हरसिल और गूंजी गांव को
वाइब्रेंट विलेज का अवार्ड यहाँ पे दिया गया। जखोल गांव उत्तरकाशी में, सोपी गांव है बागेश्वर में, हरसिल उत्तरकाशी और गोंजी गांव पिथौरागढ़ में। इन 4 गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसका उद्देश्य है पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को पर्यटन के लिए प्रेरित करना। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो पर्यटन और शांति। और पहली बार विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया 1980 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। उत्तराखंड में राजभाषा गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर गिरीश चंद्र को उत्तराखंड में राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्यों से आम जनों को परिचित कराने के उद्देश्य से हिंदी में लिखी गई उनकी पुस्तक विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा कंचन पंत को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? तो इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है कंचन पंत को उनकी चर्चित पहली फीचर फिल्म डियर लतिका के लिए। इन्हें किसके लिए ये अवार्ड मिला? तो डियर लतिका के लिए। इनकी ये एक फीचर फिल्म है दोस्तों, पहली चर्चित उनकी ये फीचर फिल्म है डियर लतिका और इसके लिए इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है कंचन पंत को। क्वेश्चन नंबर 16 है, 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा रुद्रपुर में। रुद्रपुर में मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया। अगर इसके आयोजन की बात करें तो 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन राज्य में किया गया 20 से 27 सितंबर 2024 के मध्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देहरादून में संस्कृत ग्राम के लिए निम्न में से चिन्हित हुआ है। सही आंसर हो जाएगा भोगपुर। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक संस्कृत ग्राम चिन्हित किया गया और इसमें अगर हम देहरादून जनपद की बात करें तो देहरादून जनपद से भोगपुर ग्राम को संस्कृत ग्राम के लिए चिन्हित किया गया है। 13 संस्कृत ग्राम बनेंगे, ठीक है, प्रत्येक जनपद से एक ग्राम। जैसे उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक से कोट गांव, टिहरी से मुखेम गांव, रुद्रप्रयाग से बैजी गांव और इन 13 ग्रामों के बारे में डिटेल्स में आपको बता रखा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट पीडीएफ दी गई है उत्तराखंड करंट अफेयर की। पिछले 1 साल का जो उत्तराखंड करंट अफेयर है दोस्तों, उसकी कंप्लीट ई बुक आ चुकी है। यदि आप पिछले 1 साल का उत्तराखंड करंट अफेयर चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक साथ आपको मिल जाएगा उत्तराखंड कंप्लीट करंट अफेयर पिछले 1 साल का, जिसमें उत्तराखंड की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, प्रमुख योजनाएं, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर अवार्ड और उसमें योजनाएं मैंने 2014 से लेकर 24 तक की सभी इंपॉर्टेंट योजनाएं भी इंक्लूड की हैं। प्रमुख व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति, प्रमुख अवार्ड, तो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों करंट अफेयर ई बुक है और इस ई बुक से प्रत्येक बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूकेटीसी और यूकेपीएससी द्वारा। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उसमें आपको काफी डिटेल्स में उत्तराखंड करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों इसकी घोषणा की है कि उत्तराखंड राज्य में हर वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड सरकार ने उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए धनराशि देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड राज्य में राज्य संघ लोक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, तो कब से कब तक किया गया? 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 2024 के मध्य राज्य में राज्य संघ ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उधम सिंह नगर में किया गया रुद्रपुर में और नैनीताल, उधम सिंह नगर, विभिन्न जनपदों में उत्तराखंड राज्य खेलों का आयोजन यहाँ पे किया गया, जिसमें राज्य ओलंपिक में 33 खेलों को शामिल किया गया। 33 खेलों को यहाँ पे
शामिल किया गया था राज्य ओलंपिक 2024 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में सत्यापन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो सत्यापन अभियान शुरू किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और लव जिहाद मामलों की जांच के लिए सत्यापन अभियान शुरू हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? तो राज्य में विभिन्न प्रदेशों से आकर निवास करने वाले लोगों की पहचान करना और उनकी उचित जांच करना। तो विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आए लोगों की पहचान करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, उनका सत्यापन करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया गया उत्तराखंड में, और विशेष तौर पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन और लव जिहाद मामलों की जांच के लिए भी इसे शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड से किसने स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा प्रियांशु, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। चेन्नई में दोस्तों 11 से 13 सितंबर 2024 तक आयोजित हुई थी साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और इसमें देहरादून के प्रियांशु ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि राहुल सरनियाल ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता रजत पदक, और देहरादून के प्रियांशु ने इसमें स्वर्ण पदक जीता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। वो 17 दिन नामक पुस्तक का विमोचन निम्न में से किसने किया है? तो वो 17 दिन नामक पुस्तक का विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी ने, और ये किताब लिखी गई है सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित। अब यहाँ पे सिलक्यारा सुरंग का विवरण है, सिलक्यारा सुरंग का यहाँ पे प्रसंग आ गया है। तो जो सिलक्यारा सुरंग है दोस्तों, ये है उत्तरकाशी में, और इसमें कुछ प्रमुख इसमें कुछ श्रमिक फंस गए थे दोस्तों। पिछली बार न्यूज आपने जरूर देखी होगी। तो इस सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित है वो 17 दिन, और इस किताब के जो लेखक हैं वो है राजीव रंजन सिंह। लेखक कौन है ये इंपॉर्टेंट है, लेखक तो वो है राजीव रंजन सिंह ने लिखी है वो 17 दिन, जिसका विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी ने। और ये वो 17 दिन जो पुस्तक है किस पर आधारित है? सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मीठी माँ को आशीर्वाद फिल्म के निर्देशक हैं। मीठी माँ को आशीर्वाद जो फिल्म है इसके निर्देशक हैं कांता प्रसाद। यह फिल्म महिलाओं की प्रतिभा और उत्तराखंड की संस्कृति समेत खान पान को बढ़ावा देने पर आधारित है मीठी माँ को आशीर्वाद। इसके निर्देशक कौन है? कांता प्रसाद, और निर्माता कौन है? वैभव गोयल। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड को सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने में मिला टॉप अचीवर्स अवार्ड निम्न में से किसने प्राप्त किया? सुबोध उनियाल ने प्राप्त किया है उत्तराखंड को जो सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने में टॉप अचीवर्स अवार्ड मिला था। सिंगल विंडो सिस्टम यानी एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से, और इसके लिए यहाँ पे सरकार को टॉप अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्न में से उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है? तो यह है यहाँ पे असगार। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 19 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो कब से कब तक किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 12 से 15 दिसंबर 2024 तक। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य किया जाएगा, और ये इसका आयोजन किया जाएगा देहरादून में, देहरादून के FRI में इसका आयोजन किया जाएगा। और आयुष मंत्रालय के सहयोग से दोस्तों उत्तराखंड का ये पहला आयोजन होगा जिसमें 8 से 10 देशों के प्रतिनिधि आमंत्रित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 29 है, नवाचारी शैक्षिक शोध पद्धतियों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से निम्न में से किसे नवाजा गया है? डॉक्टर अतुल, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। यह सम्मान दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए कार्य करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था NCERT द्वारा दिया जाता है नवाचारी शैक्षिक शोध पद्धतियों के लिए।
राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 30 है, देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जाएगी? अपने उत्तराखंड में दोस्तों देश की पहली टनल पार्किंग बनाई जाएगी और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में देश की पहली टनल पार्किंग यहाँ पर बनाई जाएगी और प्रदेश में अन्य 12 शहरों में भी टनल पार्किंग बनाई जाएगी। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो भीड़ होती है, पहाड़ी इलाके की जो रोड होती है वहाँ पे जो भीड़ होती है, उस भीड़ को कम करने के लिए, उस जाम को, उस ट्रैफिक को कम करने के लिए टनल पार्किंग यहाँ पर बनाई जाएगी उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 31 है, डिस्टिंग्विश लीडरशिप इन इंडियन फोक सिंगिंग अवार्ड से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र सिंह नेगी जी को। कहाँ किया गया इनको इस अवार्ड से सम्मानित? तो लंदन में, लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड शो का आयोजन किया गया था और इस अवार्ड शो में नरेंद्र सिंह नेगी जी को डिस्टिंग्विश लीडरशिप इन इंडियन फोक सिंगिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में एलपी नैथानी का दुबई में निधन हो गया है, वह पहले महाधिवक्ता किस राज्य के थे? उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता थे एलपी नैथानी। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है, उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता कौन थे? एलपी नैथानी, और इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो चुका है। ये नैनीताल हाईकोर्ट के 2 बार महाधिवक्ता रहे हैं और दुबई में इनका निधन हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में लक्ष्य सेन का संबंध निम्न में से था? तो उत्तराखंड से संबंध था लक्ष्य सेन का। लक्ष्य सेन से प्रश्न बन सकता है कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। और दोस्तों लक्ष्य सेन ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बैडमिंटन मेन सिंगल में ओलंपिक में सेमीफाइनल में एंट्री मारी और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्लेयर बने। भले वो सेमीफाइनल में हार गए थे और वो कोई भी पदक यहाँ पे प्राप्त नहीं कर सके थे, लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्लेयर बन गए थे, इंडियन बैडमिंटन मेंस प्लेयर, जिन्होंने मेंस सिंगल्स में सेमीफाइनल में एंट्री मारी थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है तारा आर्य को उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, डॉक्टर BC रॉय जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड से कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? 5 खिलाड़ियों का चयन। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर तैनात विकास लखेड़ा को असम राइफल की कमान मिली है, उनका संबंध निम्न में से है? इनका संबंध है उत्तराखंड से। मूल रूप से उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर तैनात विकास लखेड़ा, और असम राइफल की कमान इन्हें मिली है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2023-24 की SDG रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड राज्य है पहले स्थान पर। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तराखंड में स्कॉच सिल्वर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सहकारिता विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार न्याय पंचायत स्तर पर 670 बहुउद्देशीय प्राइमरी सहकारी समिति प्रणाली को मजबूत करने और राज्य एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के माध्यम से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड सम्मान दिया गया सहकारिता विभाग को। क्वेश्चन नंबर 39 है, देश का पहला बुरांश यानी रोडोडेंड्रन उद्यान कहाँ विकसित किया गया? उत्तराखंड में। देश का पहला बुरांश उद्यान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। रोडोडेंड्रन यानी बुरांश क्या है? उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौन से मंदिर का शिलान्यास किया? केदारनाथ मंदिर का। और कहां पर इन्होंने इसका शिलान्यास किया? दिल्ली के बुराड़ी में। तो ये भी आपको नोट करना है, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तराखंड में पहली बार मिस एंड मिसेज इंडिया दिवा 2024 का आयोजन कहां किया गया?
देहरादून में उत्तराखंड में पहली बार मिस एंड मिसेज इंडिया दिवा 2024 का आयोजन किया गया। और मिसेज उत्तराखंड दिवा 2024 की बात करें, ये कौन बनी? ये बनी सोनिका शर्मा। सोनिका शर्मा मिसेज इंडिया उत्तराखंड 2024 कौन बनी? तो ये बनी सोनिका शर्मा। ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तराखंड में निम्न में से किसे उनके अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया? इनमें से सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पैरा कमांडो मेजर दिग्विजय सिंह रावत को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जबकि मेजर सचिन नेगी और मेजर रविंदर सिंह रावत को शौर्य चक्र प्रदान किया गया। शौर्य चक्र और मेजर दिग्विजय सिंह रावत, इन्हें कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, हरेला पर्व 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 जुलाई को। हरेला पर्व 16 जुलाई 2024 को हरेला पर्व मनाया गया और यह पर्व श्रावण मास शुरू होने के कुछ दिन पहले ही मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम थी हरेला पर्व की, पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाएं समृद्धि और खुशहाली, ये इसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर 44, नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण विजेता निम्न में से कौन रही? अंकिता ध्यानी नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण विजेता रही। हिमाचल प्रदेश के पंचकुला में 63वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इसमें पौड़ी गढ़वाल की अंकिता ध्यानी ने स्वर्ण पदक जीता। 45 गढ़वाल विश्वविद्यालय IIRF रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा? 21वें स्थान पर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी IIRF रैंकिंग में ये 2024 की रैंक है, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय इसमें 21वें स्थान प्राप्त किया गढ़वाल विश्वविद्यालय ने। क्वेश्चन नंबर 46, इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 किसे दिया गया? नरेंद्र सिंह नेगी जी को इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 दिया गया। यह पुरस्कार दोस्तों स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 18 अगस्त 2024 को दिया गया। अब देखो, ये दूसरा इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान था। प्रथम जो इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान दिया गया वो दिया गया प्रसिद्ध ढोल वादक शिवन जी को, जबकि द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 ये नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया गया। 47, पुष्कर धामी द्वारा कल फिर सुबह होगी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है ललित मोहन रयाल ने, कल फिर सुबह होगी पुस्तक। और इस पुस्तक का विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी ने। अब जो ये पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक में उत्तराखंड के प्रसिद्ध गीतकार श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के 101 चुनिंदा हुए गीत इसमें शामिल किए गए हैं। कल फिर सुबह होगी पुस्तक का नाम है। 48, शिव समागम कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 39, तीलू रोतेली पुरस्कार 2024 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 13 महिलाओं को। और इन 13 महिलाओं के नाम दोस्तों आपको ई बुक में मिल जाएंगे कंप्लीट, क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आ सकता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी उत्तराखंड की 1 साल के करंट अफेयर ई बुक मिल जाएगी कंप्लीट PDF, जिसका लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप उस ई बुक को दोस्तों जरूर लें, आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो अपने उत्तराखंड में बनाया जाएगा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। दोस्तों जो ये उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन देहरादून में किया गया था, जिसका उद्देश्य था उत्तराखंड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना। और इस शिखर सम्मेलन की थीम थी शांति से समृद्धि। ये भी आपको नोट करनी है। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? शांति से समृद्धि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईंधन सखी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ईंधन सखी योजना अपने उत्तराखंड में शुरू की गई है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसकी शुरुआत हुई है 14 दिसंबर
2023 को उत्तराखंड में ईंधन सखी योजना की शुरुआत की गई। उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की रसोई गैस सिलेंडर के रिफिल की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने ईंधन सखी योजना शुरू की 14 दिसंबर 2023 को। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में उत्तराखंड से किसे नेशनल मिलीनियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है भवान सिंह कोरंगा। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नेशनल मिलीनियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया है भवान सिंह कोरंगा को, और उन्हें यह सम्मान कीवी के उत्पादन के लिए दिया गया। कीवी उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए भवान सिंह कोरंगा को नेशनल मिलीनियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया, और भवान सिंह कोरंगा है बागेश्वर के। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से यूएन शांति मिशन के लिए किसका चयन हुआ है? यूएन शांति मिशन के लिए चयन हुआ है तेज प्रकाश का। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तेज प्रकाश जो कि सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक हैं, और इन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए चयनित किया गया। इससे पहले भी दोस्तों 2019 में ये संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए चुने गए थे, और दोबारा यूएन शांति मिशन के लिए इनका चयन हुआ तेज प्रकाश सिंह का। क्वेश्चन नंबर 55 है, पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? अपने उत्तराखंड को दिया गया है पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, और यह जो पुरस्कार है यह एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 14वीं एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में ये दिया गया पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तराखंड को। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से किसका चयन भारतीय अंडर 19 टीम में हुआ है? सही आंसर हो जाएगा आदित्य रावत का चयन हुआ है भारतीय अंडर 19 टीम में। और दोस्तों जब से उत्तराखंड को मान्यता मिली है उसके बाद भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले आदित्य रावत उत्तराखंड के पहले खिलाड़ी बने हैं, और इनका संबंध है हल्द्वानी से। हल्द्वानी के हैं आदित्य रावत। और प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि आदित्य रावत का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 57 है, हिमालय मिलन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? हिमालय मिलन कार्यक्रम ये शुरू किया गया है हेस्को के द्वारा। हेस्को का जो पूरा नाम है वो है हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन। ये हेस्को की क्या है? फुल फॉर्म है। और इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर अनिल जोशी हेस्को के संस्थापक है, और इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 58 है, लॉजिस्टिक्स इज लीड्स 2023 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सही आंसर है उत्तराखंड को रखा गया है फास्ट मूवर के अंतर्गत। लॉजिस्टिक्स इज 2023 रिपोर्ट में उत्तराखंड को फास्ट मूवर के अंतर्गत रखा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक इज इन वेरियस स्टेट 2023 की रिपोर्ट जारी की गई, और इसमें उत्तराखंड को रखा गया है फास्ट मूवर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तराखंड को जेआरडी टाटा मेमोरियल अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो उत्तराखंड को जेआरडी टाटा मेमोरियल अवार्ड स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने पर उत्तराखंड को जेआरडी टाटा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 60 है, राज्यपाल द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई? ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है राज्य आंदोलनकारियों को, और उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में अब 10% आरक्षण देने जो संबंधित विधेयक था, इसको राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा 18 अगस्त 2024 को मंजूरी दी गई। तो कितना परसेंट आरक्षण? 10% आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। और ये जो सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व है ये है आपका नैनीताल में। पहले इसका नाम था पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, और अब इसका नाम रखा गया सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व जो कि नैनीताल में है, और इसे 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया। इस कंजर्वेशन रिजर्व में टाइगर, हाथी, पक्षी और तितलियों के लिए ये काफी प्रसिद्ध है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। और उत्तराखंड के पिछले एक साल का कंप्लीट करंट अफेयर यदि आपको चाहिए, जो आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और हर बार दोस्तों उत्तराखंड के सभी एग्जाम में हमारी करंट अफेयर ई बुक से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपको हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले एक साल की कंप्लीट ई बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको उत्तराखंड की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, अवार्ड, प्रमुख योजनाएं, जिसमें आपको पिछले 10 साल यानी 2014 से लेकर 24 तक की महत्वपूर्ण जो योजनाएं शुरू की गई हैं उत्तराखंड में, वो भी उसमें इंक्लूड की गई हैं। साथ में चर्चित व्यक्ति और प्रमुख अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और साथ में ये 150 प्लस एमसीक्यू भी उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा सविता कंसवाल को लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 जनवरी 2024 को उनके पिता को दिया गया था, क्योंकि दोस्तों द्रौपदी का डांडा ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। यहाँ पर हिमस्खलन से 26 वर्षीय सविता कंसवाल की मौत हो गई थी, और ये अवार्ड जो प्राप्त किया उनके पिता ने ये अवार्ड प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड दिया, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। और सविता कंसवाल ने दोस्तों 16 दिनों में 2 प्रमुख चोटियां माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली वो पहली भारतीय महिला बनाने का उन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया। और ये कहाँ की है सविता कंसवाल? उत्तरकाशी के लोथरू गांव की रहने वाली थी सविता कंसवाल, जिनका निधन हो गया था द्रौपदी का डांडा में जो हिमस्खलन हुआ था उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तराखंड में कौन से समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया है? जनजाति समाज को। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड के जनजाति समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया है, क्योंकि अगर उन्हें भी यूसीसी में शामिल कर दिया जाता तो जनजातीय परंपराओं की जो खासियत थी, जो उनकी पहचान है, वो खत्म न हो जाए। उनके संरक्षण के लिए जनजातीय जनजातीय समाज को यूसीसी से बाहर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 64, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से किसे टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? रोशन बलूनी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह जी के द्वारा गुरुकुलम का शिलान्यास किया गया। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव कब से कब तक मनाया गया? तो ए ऑप्शन 14 से 22 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तरकाशी में आयोजित दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सही आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तरकाशी के रामलला मैदान में दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, और यह महोत्सव महिला शक्ति व नारी सम्मान को समर्पित था। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? अपना उत्तराखंड है दोस्तों, भारत का पहला राज्य जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू की। 6 फरवरी 2024, इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया। उसके बाद 7 फरवरी 2024 को विधानसभा ने नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया। विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को इसे पारित किया गया, और उसके बाद 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को क्या दी? मंजूरी दी। और समान नागरिक संहिता का मसौदा किसने तैयार किया? तो ये प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मसौदा तैयार किया जस्टिस रंजना देसाई समिति ने। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और इसी समिति ने समान नागरिक संहिता जो लागू हुई उत्तराखंड में जो विधेयक था उसका मसौदा इस समिति ने तैयार किया। तो प्रश्न बन सकता है कि समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? होते जस्टिस रंजना देसाई।
69 पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 70 उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 71 है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 है किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया? ये भी उत्तराखंड राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत की। किसने इसको शुरू किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत की। और पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा ग्रामीण इलाकों में जो सूखा पिरुल होता है, चीड़ के पेड़ की पत्तियां जो होती हैं दोस्तों, उन्हें कहा जाता है पिरुल। तो इसको एकजुट करके पिरुल संग्रहण केंद्र तक ले जाएंगे और इसके बदले उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे। तो पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान ये उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत की और इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों जंगल की आग पर नियंत्रण पाना। क्वेश्चन नंबर 73 है उत्तराखंड में किसे बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? पीयूष पुरोहित को उत्तराखंड में बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित हुआ था नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कंटेंट क्रिएटर थे उन्हें यहाँ पे सम्मानित किया गया और उत्तराखंड के पीयूष पुरोहित को बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीयूष पुरोहित उत्तराखंड के चमोली जनपद के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हाल ही में उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा जहूर आलम को उत्तराखंड में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी व युगमंच के संस्थापक और निर्देशक हैं श्री जहूर आलम। इन्हें भारतीय रंगमंच में निर्देशन के क्षेत्र में राष्ट्रपति जी द्वारा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी की ओर से 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की और हाल ही में उत्तराखंड से किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार से उत्तराखंड से यशवंत सिंह कटोच जी को सम्मानित किया गया। यशवंत सिंह कटोच ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पौड़ी गढ़वाल के हैं यशवंत सिंह कटोच और इनकी प्रमुख इतिहास की पुस्तकें दोस्तों उत्तराखंड संबंधी इतिहास, जिसमें मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, मध्य हिमालय ग्रंथमाला का प्रथम खंड, प्राचीन मध्यकालीन भारतीय नगर कोश और साथ में उत्तराखंड का नया इतिहास और गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख, ये उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान देने के लिए यशवंत सिंह कटोच जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 76 उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा 26 पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह एवं सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 77 है हाल ही में उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो फतह किया। उनका संबंध कौन से जिले से है? तो जो ये राकेश पंत है ये है अल्मोड़ा जिले के और इन्होंने दोस्तों अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो को फतह किया। क्वेश्चन नंबर 78 देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ बनाया जाएगा? गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया जाएगा देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र। अभी गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तरकाशी में। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरव घाटी में लंका पुल के पास किया जाएगा। भैरव घाटी में इसका निर्माण किया जाएगा। भैरव घाटी के पास जो लंका पुल है वहां पर इसका निर्माण किया जाएगा। प्रश्न इस प्रकार से बनता है कई बार कि भैरव घाटी कहाँ है? तो ये उत्तरकाशी में है और लंका पुल भी कहाँ है? तो ये भी उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन नंबर 79 उत्तराखंड में इसेंस ऑफ वुमेनहुड कार्यक्रम में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? सी ऑप्शन 50 महिलाओं को। मुरारी लाल का 91 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। वह निम्न में से संबंधित है सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, सैनिक या इनमें से कोई नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता थे मुरारी लाल। चिपको आंदोलन में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी
और इनका हाल ही में निधन हुआ। और ये चमोली पपड़ियाना के ये निवासी थे, पपड़ियाना गांव के चमोली जनपद के निवासी थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया था और चिपको आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये चिपको आंदोलन की मातृ संस्था दसोली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष भी रहे थे मुरारी लाल, और इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो ये थे एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक पर्यावरणविद। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड की मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है राधा रतूड़ी को, और वर्तमान में भी राधा रतूड़ी उत्तराखंड की मुख्य सचिव हैं। राधा रतूड़ी प्रदेश की 18वीं मुख्य सचिव हैं। तो राधा रतूड़ी ये कौन है, कौन से मुख्य सचिव? उत्तराखंड की 18वीं मुख्य सचिव। और उत्तराखंड मुख्य सचिव पर नियुक्त होने वाली है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव भी हैं। तो ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल को शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना? एम्स बना। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया? उत्तराखंड की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को पेश किया गया। और ये समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किया गया उत्तराखंड विधानसभा में जो विधेयक पेश किया गया, ये मसौदा जस्टिस रंजना देसाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तराखंड में कितने साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? 10 साहित्यकारों को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों की डिटेल्स यदि आपको चाहिए और डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आपको हमारे उत्तराखंड के पिछले 1 साल की कंप्लीट करंट अफेयर ई बुक मिल जाएगी। उस ई बुक का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardari-classes.in। और आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए दोस्तों वो करंट अफेयर ई बुक काफी महत्वपूर्ण है, और ये सारे क्वेश्चन भी उसी में मिल जाएंगे डिटेल्स में। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? उत्तराखंड में की गई हिमालयन बास्केट की शुरुआत। उत्तराखंड में फिल्म नीति कब लागू की गई? 2015 में दोस्तों उत्तराखंड में फिल्म नीति लागू की गई थी, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में स्थानीय फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी बढ़ाने हेतु नई फिल्म नीति को मंजूरी दी है। अब ये नई फिल्म नीति आने वाली है, लेकिन उत्तराखंड में फिल्म नीति जो लागू हुई थी इससे पहले वो 2015 में लागू हुई थी। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी में जनसंवाद कहां से शुरू हुआ? तो यूसीसी का ड्राफ्ट जो मसौदा है उसको तैयार करने के लिए इस पर जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने माणा गांव से जनसंवाद शुरू किया। माणा गांव यह है देश का प्रथम गांव। पहले माणा गांव को भारत का अंतिम गांव माना जाता था, लेकिन अब इसे देश का प्रथम गांव माना जाता है। ये भी आपको यहाँ पे नोट करना है। और इस जो ये यूसीसी ड्राफ्ट बना तैयार किया गया, तो इसका जो संवाद इसकी शुरुआत समिति ने देश के प्रथम गांव चमोली जिले के माणा गांव से की। माणा गांव कहाँ आता है? चमोली जनपद में। क्वेश्चन नंबर 89 है, हिंदी साहित्य भारतीय संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर मंजू पांडे ने हिंदी साहित्य भारतीय संस्था का जो 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में आयोजित किया गया, तो डॉक्टर मंजू पांडे ने उत्तराखंड का इसमें प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर मंजू पांडे, इन्हें इससे पहले जो राज्य का सर्वोच्च सम्मान है तीर रोतेली सम्मान 2023 से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और साथ में इन्हें राज्य के शिक्षा के क्षेत्र का जो सर्वोच्च सम्मान है शैलेश मटियानी पुरस्कार 2011 से भी मंजू पांडे को सम्मानित किया जा चुका है। उत्तराखंड में हिमालयन कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। देहरादून में हिमालयन कल्चर सेंटर आयोजित किया गया और इसका आयोजन 8 से 10 मार्च 2024 के मध्य किया गया। हिमालयन कल्चर सेंटर का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में, जिसका उद्देश्य था उत्तराखंड में फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 91 है,
मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर इला शाह। प्रोफेसर इला शाह को मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अल्मोड़ा के समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष हैं प्रोफेसर इला शाह और इन्हें मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 92, जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? पौड़ी में, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में देश के प्रथम सीडीएस थे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत और इनकी मूर्ति और पार्क का उद्घाटन किया गया पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में। क्वेश्चन नंबर 93, लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 93 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94, हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया? ए और बी, निकिता चंद और ब्रजेश टमटा ने। मोंटेनेग्रो की राजधानी बोर्डवा में आयोजित की गई थी यूथ बॉक्सिंग विश्व कप और इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया निकिता चंद और ब्रजेश टमटा ने। उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया? नरेश जोशी को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में निम्न में से किसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकागुआ में तिरंगा फहराया है? राजेंद्र सिंह नाथ ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकागुआ में तिरंगा फहराया। उत्तराखंड की पहली महिला उच्च मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? 98 का सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी वो बनी ऋतु बहारी। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। न्यायमूर्ति ऋतु बहारी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये यहाँ पे नियुक्त की गई। आगे है, हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमाऊं का खिताब किसने जीता? ये जीता नितिन राठौर ने। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहां लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया? तो इन्होंने देहरादून में लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 101 है, आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में कहां किया गया? आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया था। 101 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डायटीशियन कोर्स करने की सुविधा मिली? तो ये मिली उत्तराखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इसरो का नोडल सेंटर बनाया जाएगा। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रदेश का नोडल केंद्र बनाया है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उद्देश्य क्या है? युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करना और जानकारी उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 104 है, उत्तराखंड में मानसखंड गलियारा यात्रा किसके द्वारा शुरू की जा रही है? सही आंसर हो जाएगा पर्यटन विभाग द्वारा उत्तराखंड में मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू की जा रही है। 105 है, माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? नैनीताल में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका विषय था ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण। तो इस पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था नैनीताल में और इस संगोष्ठी का शुभारंभ जो किया था वो क्या था? मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने।
106 यहाँ पे एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने कितने स्वर्ण पदक जीते? एक स्वर्ण पदक जीता यहाँ पे एशियन योग प्रतियोगिता में मयंक ने। मयंक कुमार गिरी, इन्होंने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित एशियन योग प्रतियोगिता में 3 पदक इन्होंने एक साथ जीते। एक इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 107 है, अबू धाबी में आयोजित जूजित्सु प्रतियोगिता में नव्या पांडे ने कांस्य पदक जीता, इनका संबंध निम्न में से है? तो इनका संबंध है उत्तराखंड से और इन्होंने अबू धाबी में आयोजित जूजित्सु प्रतियोगिता में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था और इन्होंने यहाँ पे कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 108, उत्तराखंड में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 19 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 109 है, हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य बना? तो ये बना उत्तराखंड। हेली यानी हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस उत्तराखंड में जल्दी शुरू की जाएगी और यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड बन जाएगा देश का पहला राज्य। 110 है, उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म? तो धारी देवी एक फिल्म, फीचर फिल्म, और ये है उत्तराखंड की पहली धार्मिक फिल्म जो कि हाल ही में बनी है। उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में इसे बनाया गया है और ये है उत्तराखंड की पहली धार्मिक फिल्म जय मां धारी देवी। और इसके जो निर्माता और निर्देशक और लेखक हैं वो है देबू रावत। देबू रावत इसके निर्माता, लेखक और निर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? देहरादून में किया गया इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 112 है, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पुष्कर सिंह धामी द्वारा कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किया गया। ऋषिकेश में इसका आयोजन किया गया। उत्तराखंड में जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये किया गया 17 से 21 नवंबर 2023। 17 से 21 नवंबर 2023 को उत्तराखंड में जियोग्राफिकल इंडिकेटर महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन है? टपकेश्वर महादेव मंदिर का। G20 में जो भारत आए थे विदेशी मेहमान, उन्हें एक पुस्तक भेंट की गई थी और उसमें भारत के विभिन्न मंदिरों का उल्लेख था और उनमें से उत्तराखंड के एक मंदिर का उल्लेख था, वो है टपकेश्वर महादेव मंदिर। और ये टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? देहरादून में। सिल्क एक्सपो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सिल्क एक्सपो उद्घाटन किया गया गणेश जोशी जी के द्वारा। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कितने एसडीजी अचीवर अवार्ड वितरित किए हैं? 17 एसडीजी अचीवर अवार्ड। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीवर्स अवार्ड से 17 व्यक्तियों और संस्थाओं को यहाँ पे सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा, जिसमें 12 संस्थाएं हैं प्लस 5 व्यक्ति हैं, तो टोटल 17 संस्थाएं और व्यक्तियों को 5 व्यक्तिगत रूप से 5 लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया। टोटल 17 संस्था और व्यक्ति मिला के। हाल ही में गोपाल दत्त उप्रेती को पादप जीनोम पुरस्कार से किसके द्वारा सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। उत्तराखंड के गोपाल दत्त उप्रेती को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनिया के पौधे की नई किस्म को विकसित करने के लिए पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार इन्हें दिया गया वो किस लिए दिया गया? धनिया के पौधे की नई किस्म को विकसित करने के लिए। उत्तराखंड में कितने कलाकारों को नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? 4 कलाकारों को। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति, उन्होंने आजादी के महोत्सव के अवसर पर देश की प्रदर्शन कला के विभिन्न क्षेत्रों के 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें उत्तराखंड के 4 कलाकार भी शामिल हैं, जिसमें है भैरव दत्त तिवारी, जगदीश ढोंडियाल, नारायण सिंह बिष्ट और जुगल किशोर पेटसाली। क्वेश्चन नंबर 119 है, उत्तराखंड के कौन से गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया? सही आंसर हो जाएगा सरमोली गांव। अब ये सरमोली गांव कहाँ है? तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है सरमोली गांव।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सरमौली गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया। 120 मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किसके लिए चलाया गया? तो ये चलाया गया जंगली सुअरों के आतंक को कम करने के लिए मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान शुरू किया गया। इसके तहत जो विलुप्त लाल लोमड़ी है उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा ताकि जो जंगली सुअरों की संख्या है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स जंगली सुअरों की संख्या में नियंत्रण के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो इसीलिए जंगली सुअरों को नियंत्रित करने के लिए रेड फॉक्स अभियान चलाया गया उत्तराखंड में। 121 इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन बना है? सही आंसर हो जाएगा कूर्मांचल बैंक। कूर्मांचल बैंक इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 122, ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड में कौन से जिले में लगाया गया? ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में लगाया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और यह प्रदेश का पहला ऑटोमेटेड प्लांट होगा जिसमें दूध की टेस्टिंग से लेकर पैकेजिंग का काम आधुनिक मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 से उत्तराखंड में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज FICCI अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुरेंद्र सिंह। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 124 से उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या थी? पीस टू प्रोस्पेरिटी। पीस टू प्रोस्पेरिटी ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, यानी शांति और समृद्धि। हिंदी में अगर आएगा तो ये शांति और समृद्धि, ये थीम थी उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की। और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन किया गया था उत्तराखंड में 8-9 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के देहरादून में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका PDF यदि आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है और उस लिंक से आप उत्तराखंड की पिछली 1 साल की कंप्लीट करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 125 से हाल ही में शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दिनेश चंद्र शास्त्री जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 126 से उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? 126 का सही आंसर है अमिताभ बच्चन को। देहरादून में छठा वैश्विक सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के देहरादून में वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ आपदा प्रबंधन के विषयों पर भी चर्चा की गई और इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया अमिताभ बच्चन को। 127 से अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर रहा। अंगदान के लिए पंजीकरण कराने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बना। पहले स्थान पर कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे तो वो है तेलंगाना और दूसरे पे है उत्तराखंड। दूसरे पे आ गया उत्तराखंड और तीसरे पे आ गया मध्य प्रदेश। अगर हम जनपदों की बात करें तो आयुष्मान भव अभियान के तहत चलाए गए सेवा पखवाड़े में सर्वाधिक पंजीकरण करने वाला जो जिला रहा उत्तराखंड का वो रहा नैनीताल और दूसरा रहा यहाँ पे पिथौरागढ़ और तीसरा रहा यहाँ पे चमोली। क्वेश्चन नंबर 128 है ऑडिया प्लस में उत्तराखंड के कौन से जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हरिद्वार जिले को ODF प्लस में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ODF प्लस आच्छादन तथा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में ODF प्लस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया हरिद्वार को और दूसरा पुरस्कार दिया गया ODF प्लस श्रेणी में टिहरी गढ़वाल को और स्वच्छता ही सेवा के लिए जो प्रथम पुरस्कार दिया गया वो देहरादून को दिया गया। 129 है देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्रकला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। यहाँ पर देश का पहला कार्टोग्राफिक यानी मानचित्रकला म्यूजियम बनाया गया। तो ये कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया मसूरी में। ये भी आपको नोट करना है।
कार्टोग्राफी क्या है? नक्शे बनाने का विज्ञान। 130 है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया? 2 जिलों को, चंपावत और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ ये 2 जनपद है जिन्हें पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना और आगंतुकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। 131 उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर हो जाएगा देहरादून में, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया ये किया गया उत्तराखंड में। यह आयोजन उत्तराखंड के वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून में किया गया और इसकी जो थीम थी पुलिसिंग इन अमृतकाल, ये इसकी थीम थी और इसका उद्घाटन किया किसने किया? अमित शाह जी ने। उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलिथीन अपशिष्ट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया? देहरादून में, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता की अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय वो है प्रयागराज। मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है। हाल ही में उत्तराखंड से किसे नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया सृष्टि लखेड़ा को। सृष्टि लखेड़ा को इनकी फिल्म एक था गांव के लिए, इनकी एक फिल्म है एक था गांव, इसके लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ये जो एक था गांव मूवी है दोस्तों, फिल्म है, ये एक घोस्ट विलेज यानी पलायन से खाली हो चुके गांव की कहानी को दर्शाती है और इस फिल्म के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 136 है, हाल ही में उत्तराखंड में कौन से नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है? बी और सी, यानी छोलिया नृत्य और झोड़ा नृत्य। छोलिया नृत्य और झोड़ा नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। कौन सा देश जंगल की आग और प्रमाणन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है? 137 का हो जाएगा सही आंसर भारत, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारत में जंगल में लगने वाली आग और वन प्रमाणीकरण पर विचार विमर्श करने के लिए FRI देहरादून में यूनाइटेड नेशन फोरम और फॉरेस्ट UNFF की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जंगल की आग और प्रमाणन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम, भारत के उत्तराखंड के देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द बेटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन कौन से जिले में किया? पौड़ी गढ़वाल में, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर और इसका उद्देश्य उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक स्तर पर फैलाना। क्वेश्चन नंबर 139 है, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी, यह किस राज्य से संबंधित है? तो जमरानी बांध जो परियोजना है यह है उत्तराखंड से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। जो जमरानी बांध परियोजना है दोस्तों, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर बनाई गई है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था हर खेत को पानी। क्वेश्चन नंबर 140 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस शहर में उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया? लखनऊ में, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड को निम्न में से भारत के हंगर प्रोजेक्ट से किसका समर्थन प्राप्त हुआ है? नॉर्वे का, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नॉर्वे ने एक महत्वपूर्ण पहल का
आरंभ किया और इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में महिला नेताओं को सशक्त बनाना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना। 142 से अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? टिहरी में अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 24 से 28 नवंबर 2023 के मध्य टिहरी एग्रो फेस्टिवल का आयोजन किया गया टिहरी झील में। क्वेश्चन नंबर 143 से 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ खेले जाएंगे? तो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया गया था और 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। 144 से संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। और जो ये सूर्य किरण अभ्यास था संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच, और 17वां जो सूर्य किरण अभ्यास इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 के मध्य, और इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। 145 से हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिलक्यारा का संबंध किससे है? सिलक्यारा सुरंग का संबंध, तो सिलक्यारा सुरंग का संबंध है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है सिलक्यारा सुरंग जिसका निर्माण किया जा रहा है। और इस सुरंग में दोस्तों 41 मजदूर फंस गए थे और उसके बाद ये सुरंग काफी चर्चा में भी आई थी। तो कहाँ है ये? उत्तरकाशी में। ई मंडी बनाने में राष्ट्रीय कृषि बाजार उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला राज्य। आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? देहरादून में। 148 सिलक्यारा में हुए हादसे के बाद यहाँ कौन सा मंदिर बनाया जाएगा? भगवान भोकनाथ मंदिर, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 149 से उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है? तो समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंध है रंजना देसाई कमेटी का, क्योंकि समान नागरिक संहिता पर जो विधेयक आया था उसका मसौदा जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो रंजना देसाई कमेटी ने ही उस मसौदे को तैयार किया। 150 उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने।